ममता काले बीजेपी स्पोक पर्सन प्रवक्ता है बीजेपी की, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। चंदन, मैं आपका रुख करूंगी। ममता जी, ये जो बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है, ये धरना प्रदर्शन की तस्वीरें हमें कब तक देखने को मिलेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की सरकार, जरा सा भी उनके रुख में कोई तब्दीलियां हमें देखने को नहीं मिल रही है। उनका सीधा स्टैंड है कि नहीं, हम तो ये रखेंगे। देखिए, जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, वो बहुत ही चिर निंद्रा में सोए हुए हैं और अपनी राजनीति और अपना चेहरा चमकाने से ज्यादा उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। आज पूरी जो दिल्ली है वो सड़कों पर है, जो पूरी की पूरी भाजपा है वो दिल्ली की सड़कों पर है सुबह से, और स्वयं लोग कार्यकर्ता भी बहुत परेशान है। लेकिन ये दिल्ली के आने वाले भविष्य के लिए, दिल्ली के बच्चों के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, महिलाओं के भविष्य के लिए ये कदम बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चक्का जाम इसीलिए कराया गया है कि मिस्टर केजरीवाल अपने सरकारी कोष को भरने के लिए कोई भी दूसरा तरीका खोज सकते थे, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते थे। हजारों तरीके हैं रेवेन्यू जनरेशन करने के, लेकिन उन्होंने क्या चुना? शराब बेचना। बिल्कुल ममता जी, एक सच्चाई ये भी है कि ये सच है कि राजस्व की बढ़ोतरी होती है शराब की वजह से, लेकिन इसी देश में कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं, बिहार, गुजरात, जिन्होंने पूरी तरीके से शराब पे पाबंदी लगा दी। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे शराब, अगर जिस प्रकार से मिस्टर केजरीवाल कह रहे हैं कि हजारों ठेके में गली मोहल्ले नुक्कड़ में खोल दूंगा, स्कूल के बगल में, पार्क के बगल में, मंदिर के बगल में, आप सोचिए कि क्राइम अगेंस्ट विमेन कितना बढ़ जाएगा। अगर एज अ वुमन मैं सोचूं तो रात के 3-3 बजे तक वो कहते हैं हम शराब के ठेके खुले रखेंगे, खुली शराब बिकेगी। मतलब उनको सिर्फ अपना पोस्ट करना है और उसके बाद एडवर्टीजमेंट देनी है। उनको ये चिंता नहीं है कि दिल्ली बर्बाद होएगा, दिल्ली का युवा बर्बाद होगा। युवा अगर शराब पी के लड़के भटके लटके, कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाओं के ऊपर किसी भी प्रकार की क्राइम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने बिल्कुल सही बोला, ऐसे भी प्रदेश है जिन्होंने बैन लगा के रखा है शराब पे, क्योंकि शराब इस देश में अभी नासूर की तरह काम कर रही है। शराब और नशा मुक्त भारत की हमें बात करनी चाहिए, लेकिन केजरीवाल जी के लिए मुझे सोच के बहुत दुख होता है। अच्छा, यहाँ पे ममता जी, आप लोग तो पार्टी के स्तर पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमने ऐसी भी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से देखी है जहाँ आम लोग सड़कों पे उतर जाते हैं शराब नीति को लेकर कि हमें अपने आसपास शराब जैसा माहौल नहीं चाहिए। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज मैं खुद सड़क पर हूँ सुबह से 8:30 बजे से, और मैं जिस तमाम लोगों से जिनसे मिल रही हूँ, लोग बसों से उतर के हमारे पास आ रहे हैं, खासतौर पे माताएं बहनें, और बोल रही है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। कई लोगों ने मुझे आके बोला कि मेरा पति शराब की वजह से मर गया, मेरा बड़ा बेटा शराब पीता है। ये मिस्टर केजरीवाल क्या कर रहे हैं? क्यों हमारा दुख नहीं सोचते? एक महिला ने आकर के टीटीसी बस से उतर के बोला कि दीदी मेरा बेटा मुझे मारता है अगर मैं उसको पैसे नहीं देती हूँ शराब। बिल्कुल, ये सच्चाई है, ये समाज की सच्चाई है जिससे हम सबको रूबरू होना पड़ेगा। लेकिन ममता जी, मैं आपसे एक और पॉइंट समझना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में खड़े होकर शराब नीति बनाते हैं, आबकारी नीति बनाते हैं, और पंजाब चुनावी प्रदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा। ये विरोधाभास बयान में। देखिए, मिस्टर केजरीवाल के लिए मैं एक ही बात बोलूंगी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली को सब्जबाज दिखाकर, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर 2 बार वो मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने नाम कर चुके हैं। दिल्ली को छोड़ के अबेंडन करके वो पंजाब पहुंच गए, उत्तराखंड पहुंच गए, वहां पर बोलते हैं शराब मुक्त करूंगा, शिक्षा दूंगा, स्वच्छ जल दूंगा। आप यहाँ दिल्ली में देखिए, शिक्षा के नाम पर इनके जितने भी स्कूल है वो बर्बाद है, बंद है, मोहल्ला क्लिनिक बंद है, ऑक्सीजन और बिना मेडिकल फैसिलिटी के। हमने देखा कि कोविड की दूसरी लहर में कितने लोग मरे हैं। सिर्फ और सिर्फ मिस्टर केजरीवाल को यह दिखाई देता है कि दिल्ली में शराब बेचो, पैसा इकट्ठा करो, दिल्ली को मारो, बर्बाद करो, और उस पैसे से जा करके दूसरे प्रदेशों में चुनाव लड़ो और वहां की जनता को भी भ्रमित करो। तो आपने सही बोला कि दिल्ली में इस वक्त तो चंडीगढ़ में, दिल्ली से निकल करके चंडीगढ़ के किसी बढ़िया 5 स्टार होटल में मुख्यमंत्री जी बैठे हुए होंगे और वहां पर सब्जबाज लोगों को दिखा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि देखें सच्चाई और देखें किस प्रकार से दिल्ली की जनता आज ममता जी, जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के साथ हाथ मिला करके सड़कों पे आई है और केजरीवाल जी का विरोध कर रही है कि जिस तरीके से ये शराब के ठेके गली मोहल्ले और नुक्कड़ों में खोल रहे हैं। ममता जी, मैं आपसे एक और सवाल लूंगी, क्योंकि एक बार मैं डिप्टी सीएम का जरा ट्वीट दिखा दूं, ट्वीट की बड़ी बातें अपने दर्शकों को बता दूं, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी। बीजेपी के प्रदर्शन का जवाब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट के जरिए दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस बीच दिल्ली में बीजेपी वाले नई आबकारी नीति से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में
3500 करोड़ की चोरी रोक दी है। ये पैसा अब जनता के काम के लिए सरकार को मिल रहा है। पहले ये पैसा बीजेपी नेताओं और शराब माफिया की जेब में जाता था। ये किसने कहा है? ये डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट है। ममता काले इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। ममता जी, सीधे सीधे आप लोगों पर आरोप ये लग रहा है कि आप लोग बौखला चुके हैं। आप लोग ये चोरी जो रोक दी गई है उसकी बौखलाहट है आप लोगों में, ये कहना है मनीष सिसोदिया का। देखिए, मनीष सिसोदिया जी तो जुम्मा बड़ी मुश्किल से अपनी सीट पिछले चुनाव में निकाल पाए हैं। ऑलमोस्ट वो हार ही गए थे भाजपा के ही एक कैंडिडेट से। तो मनीष सिसोदिया जी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं उनसे ये पूछिए कि शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा के नाम पर जिस प्रकार से इन्होंने बच्चों का भविष्य चुराया है, जिस प्रकार से इन्होंने बच्चों के साथ गलत किया है, शिक्षा के नाम पर एक बच्चे को लेकर के हर टीवी चैनल पर ऐड लेकर के मनीष सिसोदिया जी जाते हैं सरकारी पैसे से और बोलते हैं कि मैंने बहुत बढ़िया शिक्षा नीति लेकर के आए हैं। वो बात करेंगे कि दिल्ली के अंदर उन्होंने ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शराब की जो नीति है वो चलिए लेकर के ममता जी, मैं उन्होंने आगे भी आपका रुख करूंगी। इस बीच हम दर्शकों को 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं और 4 तस्वीरों के जरिए दिल्ली में क्या माहौल बना हुआ है प्रदर्शन की वजह से, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आबकारी नीति आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर आई है, अरविंद केजरीवाल की सरकार लेकर आई है और इसी नीति का विरोध हो रहा है। ये एक एक करके टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि परेशानी बहुत बड़ी है इस लिहाज से, क्योंकि हर मोहल्ले में अगर शराब के ठेके खुल जाए तो वाकई आम लोगों को परेशानी होने वाली है। लेकिन क्या तब्दीलियां अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति में लाते हैं? यह सवाल इस वक्त सबसे बड़ा हो चुका है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से स्टैंड क्लियर है कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक बदलाव इस नीति में नहीं होगा।